माया उठी। एक और दिन, वही रूटीन, कॉफी, न्यूज़पेपर, काम। उसने अपने ईमेल चेक किए। एक अनरीड मैसेज, अजीब, कोई सेंडर नहीं। सब्जेक्ट में लिखा था, अपनी कॉफी मत पीना माया। वो हंस पड़ी। कितनी बेतुकी बात। उसने अपनी कॉफी पी ली। दिन बीतते गए और ईमेल आए। हर एक में कोई ना कोई छोटी मोटी बात लिखी होती थी जो होने वाली थी, और ईमेल हमेशा सही होते थे। माया परेशान हो गई। ये कोई मजाक नहीं था। उसे डर लगने लगा, कोई उसे देख रहा था। उसने ईमेल को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो आते रहे। उन्हें उसका शेड्यूल पता था, उसकी आदतें, उसके राज। डर उसके अंदर घर कर गया। ये रहस्यमयी सेंडर कौन था और वो क्या चाहता था? ईमेल अब और भी साफ साफ बातें बताने लगे, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में, जॉब इंटरव्यू, लॉटरी नंबर, यहाँ तक कि एक कार एक्सीडेंट। ईमेल हमेशा सही होते थे। माया उन पर निर्भर हो गई। वो उन्हीं के हिसाब से फैसले लेने लगी। उसकी अपनी समझ खो सी गई। वो डर में जी रही थी, लेकिन ईमेल उसे सुरक्षित रख रहे थे, या उसे ऐसा ही लगता था। वो एक जाल में फंस गई थी, एक अनजान ताकत के बनाए जाल में। एक दिन एक ईमेल आया। उसमें सेंडर की पहचान बताई गई थी। वो माया ही थी, भविष्य की माया। ईमेल में सब कुछ समझाया गया था, टाइम ट्रैवल, अलग अलग टाइमलाइन, भविष्य बदलने के खतरे। माया हैरान रह गई, डर गई, लेकिन साथ ही अजीब तरह से उसे राहत भी मिली। वो पागल नहीं थी। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ इन मैसेजेस के पीछे था। उसका खुद का भविष्य। भविष्य की माया ने उसे चेतावनी दी, ईमेल से हटना मत, तुम्हारी जान इसी पर निर्भर है। ईमेल माया की जीवन रेखा बन गए, एक ऐसी दुनिया में उसका एकमात्र सहारा जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। जिंदगी सोची समझी चालों का सिलसिला बन गई। ईमेल हर चीज तय करते थे। इस गली से मत जाना, उस आदमी से बात मत करना, दरवाजा मत खोलना। हर काम बस जिंदा रहने के लिए था। माया सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन खाली। वो किसी और की जिंदगी जी रही थी। उसकी अपनी इच्छाएं और सपने धुंधले पड़ गए। वो एक कठपुतली थी, भविष्य के एक भूत के कंट्रोल में। ईमेल उसकी जेल बन गए थे। खुद के बनाए एक सुनहरे पिंजरे में वो कैद थी। वो सुरक्षित थी, लेकिन किस कीमत पर? अपनी आजादी, अपनी रूह, अपने आप को खोकर। भाग 5। एक फैसला करना है। एक दिन ईमेल आने बंद हो गए। सन्नाटा, कोई निर्देश नहीं, कोई चेतावनी नहीं। माया बेसहारा थी, खोई हुई। फिर एक मौका आया, एक अचानक मुलाकात, एक नई जॉब ऑफर। ये एक रिस्क था, एक बड़ा रिस्क, लेकिन ये सही लग रहा था। ये आजाद होने का मौका था, अपनी जिंदगी वापस पाने का। उसने एक ईमेल का इंतजार किया, एक संकेत का, कोई गाइडेंस, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। भाग 6। मैसेजेस को नजरअंदाज करना। माया जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसने डर को नजरअंदाज कर दिया, शक को भी। वो अपना रास्ता खुद चुन रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए। कोई ईमेल नहीं, कोई मुसीबत नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई। माया खुश थी, वो आजाद थी। उसे एक जरूरी बात समझ आई। ईमेल ने उसे सुरक्षित नहीं रखा था, उन्होंने उसे कैद करके रखा था। वो अनजान से इतना डर गई थी, उसने अपनी ताकत छोड़ दी थी। भाग 7। अनजान को अपनाना। जिंदगी अब निर्देशों का सिलसिला नहीं रही। ये एक सफर था, सरप्राइज से भरा, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन ये उसका सफर था। उसने अपनी समझ पर भरोसा करना सीखा, अनिश्चितता को अपनाना सीखा, पल में जीना सीखा। डर चला गया था, उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास ने ले ली थी। वो अब भविष्य से नहीं डरती थी, वो उसे बना रही थी, कदम दर कदम, फैसला दर फैसला। भाग 8। बिना मार्गदर्शन के भविष्य। माया ने ईमेल के बारे में सोचा। वो एक पुरानी याद लग रहे थे, एक अजीब सपना। उसने एक कीमती सबक सीखा था। जिंदगी रिस्क लेने के बारे में है, गलतियां करने के बारे में, और उनसे सीखने के बारे में। ये खुद पर भरोसा करने के बारे में है, तब भी जब आपको डर लग रहा हो। ईमेल ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने उसे बाहरी मार्गदर्शन पर निर्भर रहने के खतरे दिखा दिए थे। अब जाने देने का समय था। भाग 9। आखिरी अलविदा। माया ने अपना ईमेल खोला। उसने एक मैसेज टाइप किया, अपने भविष्य के लिए एक अलविदा, एक शुक्रिया और अलविदा। उसने अकाउंट डिलीट कर दिया। अतीत जा चुका था, भविष्य अभी लिखा नहीं गया था। माया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। वो आजाद थी।